कहानी की शुरुआत होती है। एक गांव था। गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे बैठी रहती थी फटी साड़ी में एक लड़की। सुबह से शाम तक बस हवा में बातें करती थी। गांव वाले उसे पागल कहते थे। किसी को लगता उसका दिमाग खराब हो गया है, कोई कहता किसी ने उस पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो लड़की जिससे बातें कर रही होती थी वो कोई आम इंसान नहीं था। उसका नाम था गौरी। माँ बाप बचपन में ही चले गए थे। कोई सहारा नहीं था। बस एक टूटी सी झोंपड़ी में रहती थी और आधी रात को बहने वाली ठंडी हवा रहती थी। गौरी हर सुबह बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद कर लेती थी और धीरे से कहती थी, आ गए न भोले। और बस चारों तरफ हल्की सी रोशनी फैल जाती थी। पेड़ के पत्ते बिना हवा के हिलने लगते हैं और एक गहरी शांत आवाज में आती है, हाँ बेटी आ गया हूँ। गौरी मुस्कुरा देती, आज तू देर से आए हो भोले। शिवजी हंसते हैं, पहाड़ से उतरना आसान नहीं होता बेटी। गांव वाले दूर से ये सब देखते हैं और औरतें आपस में कहती है, देखो फिर से हवा में बात कर रही है। लेकिन गौरी को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए भोले बस भगवान नहीं थे, वो उसके दोस्त, उसके पिता और उसका घर थे। एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग मरने लगे। दवाई काम नहीं कर रही थी। गौरी भागी भागी बरगद के पास गई। आंखों में आंसू, आवाज कांप रही थी, भोले मेरे गांव को बचा लो। अचानक आसमान काला हो गया, बिजली चमकी और बरगद के चारों ओर तेज हवा घूमने लगी। गौरी की आंखें चौंक गई, क्योंकि उसके सामने त्रिशूल थामे स्वयं महादेव खड़े थे। भोले ने मुस्कुराकर कहा, बेटी ये गांव तेरा है और तू मेरी है, कोई तुझे दुख नहीं देगा। उस दिन के बाद गांव में बीमारी ऐसी गायब हुआ जैसे मानो कभी थी ही नहीं। लेकिन गांव वालों ने जो असली चमत्कार देखा वो ये था, जब उन्होंने पहली बार गौरी को किसी अदृश्य से बातें करते हुए नहीं, बल्कि साक्षात शिवजी से बातें करते हुए देखा। और कहते हैं, आज भी बरगद के पेड़ के नीचे रात के समय अगर कोई सच्चे दिल से भोले को पुकारे तो हवा में धीमी सी हंसी सुनाई देती है, हाँ बेटी आ गया हूँ। और फिर बरगद के पत्ते अपने आप हिलने लगते हैं, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें सहला रहा हो। मिट्टी से हल्की सी खुशबू उठती है, जैसे सावन में पहली बारिश हुई हो। और उसी खुशबू के बीच एक गर्म नर्म सा स्पर्श कंधे पर महसूस होता है। फिर वो आवाज़ जो ना कान से सुनाई देती है, ना आँखों से दिखाई देती है, लेकिन दिल के अंदर गूंजती है, कहो बेटी क्या चिंता है। जिसने भी पुकारा उसकी आंखें भर आती है। जुबान से शब्द नहीं निकलते, पर दिल के बोझ अपने आप हल्के हो जाते हैं। और अगले ही पल कोई समस्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी, रास्ता अपने आप खुलने लगता है और अदृश्य हाथ पकड़कर किसी ने सही राह पर खड़ा कर दिया हो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, ये भोले का वादा है, जो सच्चे दिल से बुलाएगा मैं उसके पास जरूर आऊँगा। चाहे उसे लगे मैं सिर्फ हवा हूँ, पर मैं वहीं खड़ा रहूँगा। और कहते हैं, आज भी कुछ रातों में बरगद के नीचे एक लड़की की हंसी और भोले की धीमी बातें दोनों साथ सुनाई देती है, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। और जो भी उस पल वहाँ से गुजरता है वो ठिठक कर खड़ा हो जाता है,
मानो किसी अदृश्य जादू ने उसके पांव थाम लिए हो। पेड़ों की पत्तियां एकदम स्थिर रहती है। चांद की रोशनी बरगद की जड़ों पर टपक रही है और उस रोशनी में एक हल्की सी परछाई दिखाई देती है जो कभी लड़की जैसी लगती है, कभी शिवलिंग के आकार में बदल जाती है। कहते हैं जो लड़की जिंदा है पर दुनिया से छुपी हुई, क्योंकि उसका ठिकाना अब भोले के पास है, जहाँ समय का कोई मतलब नहीं होता है। लोग कहते हैं अगर आधी रात को ठीक 12:07 पर बरगद के नीचे खड़े होकर भोले मैं आ गया कहा जाए तो हवा में वो दोनों आवाज़ें फिर से सुनाई देती है। पहले लड़की की हंसी, फिर भोले की धीमी फुसफुसाहट, मैं यही हूँ। और यकीन मानो जिसने एक बार ये सुन लिया उसका दिल कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि वो जान जाता है भोले सिर्फ कैलाश में नहीं, वो यही हैं हमारे बीच, हमारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर आंसू और हर मुस्कान में। जब कोई भूखा सोने जाता है तो उसकी थाली में पहला कौर भोले ही डालता है। जब कोई अकेले अंधेरे में रोता है तो कंधे पर रखा गर्म हाथ भोले का ही होता है। और जब कोई सच्चे दिल से भोले पुकार देता है तो समय, दूरी, पहाड़, आसमान सब मिट जाते हैं। बस रह जाती है वो मुलायम सी हंसी और वो वादा, मैं यही हूँ, तू बस पुकारते रहना। लोग कहते हैं यही वजह है कि उस गांव में कभी कोई पूजा अधूरी नहीं रहती, कभी कोई भक्ति अकेले नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ भोले का घर नहीं, भोले का दिल बसता है। और ये दिल जब तक धड़कता है कहानी चलती रहती है। और शायद तुम ये सुनते सुनते अभी भी उस हंसी को महसूस कर रहे हो जो हवा में तुम्हारे कान के पास गूंज रही है। हाँ, मैं यही हूँ।